तक तो अब कोई आपको समस्या नहीं है। पद्म पुरस्कार 2026, आप सभी को पता होगा कि पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दिया गया है। अब आपके 2026 में होने वाले सभी परीक्षा, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा हो या एईडीओ की परीक्षा हो या बिहार से GL4 की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज का बहुत ही छोटा क्लास होगा, लेकिन काफी यूजफुल क्लास होगा। 1 से 2 प्रश्न का गारंटेड क्लास होगी। अब आपको पता है कि हर एक वर्ष गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पद्म पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल में सम्मानित किया जाता है। इनका चयन किस तरीके से होता है, कितने लोगों को ये पुरस्कार मिला है, आपके एग्जाम में कौन कौन लोगों का नाम पूछ सकता है, ये सारी बातों को हम लोग कम समय में देखेंगे। तो आइए, मेरे पीछे आपको ये फोटो जो दिख रहा है, आपको पता है कि यही देखिए भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब ये देखिए पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ये भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अभी नहीं मिला है 2026 में। अब पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार के भी कई श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, यही का घोषणा किया गया है और आपके एग्जाम के लिए एक काफी महत्वपूर्ण होगी। टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल अगर आपसे पूछेगा तो यही 131 लोगों का नाम घोषणा किया गया है। एक किस क्षेत्र से संबंधित है वो भी बताया गया है। और इसमें से पद्म विभूषण में कितने लोग हैं, पद्म भूषण में कितने लोग हैं और पद्म श्री में कितने लोग हैं। तो आपको अभी हम बता रहे हैं कि पद्म भूषण में 5 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद 13 वैसे लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है और लगभग आपको 113 लोग हैं जिन्हें पद्म श्री दिया गया है। हर एक वर्ष देखिएगा पद्म श्री में संख्या ज्यादा होगी। अब इसको अगर और हम पहले से लेके चले कि इसका स्थापना कब हुआ, तो इस पेज को उसके लिए हमें हटाना होगा। अब यहां देखिए, अब यहां पर देखिए भारत का, पहले हेडिंग डाल के समझाते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ध्यान से रखिए, आज के बाद कुछ भूलेगा नहीं, एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। देखिए जैसे ये पुरस्कार दिया गया है तो आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, तो अगर यहीं पर हम लिख दें तो 1954 में, लेकिन हम कुछ और बातें आपको बताना चाह रहे हैं, उसको भी सीख लीजिए। अब देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर बात होगी तो आपको हम बता दिए कि जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय 2 ही प्रकार से दिया जाता था। एक यही आपको भारत रत्न और एक जो प्रकार थे इनके, ये पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, अब पद्म पुरस्कार के अब 3 श्रेणी में दिया जाता था और इसे कह दिया जाता था कि श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। देखिए ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1954 की बात कर रहे हैं।
ये हम लोग यहाँ किस चीज का बात किए, तो यहाँ हम लोग आज की बात किए कि इतने लोगों को मिला है। अब यही जो नाम 1 2 3 देख रहे हैं, श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, यही 3 श्रेणी में जब 1954 में पद्म पुरस्कार दिया जा रहा था, उसके अगले ही साल यानी 1954 में तो सब सही है, लेकिन 1955 जब आया तो 1955 में ये जो हम लोग श्रेणी देख रहे हैं, यही श्रेणी का नाम रखा गया पद्म विभूषण, भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। देखिए कहां से कहां चला गया क्वेश्चन। ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, यहीं पर श्रेणी में पहले दिया गया कि श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। इन्हीं का नाम 1955, अगर एग्जैक्ट देखिएगा तो 8 जनवरी 1955 को ये जो श्रेणी में दिया जा रहा था पद्म पुरस्कार, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, नाम बदल के 8 जनवरी को हर एक माह गणतंत्र दिवस के पूर्व दिया जाता है, घोषणा कर दिया जाता है। तो देखिए 8 जनवरी को घोषणा किया गया 1955 में कि नहीं, पद्म विभूषण रहेगा श्रेणी 1 का नाम, पद्म भूषण रहेगा श्रेणी 2 का नाम और पद्म श्री रहेगा श्रेणी 3 का नाम। अब इसमें से अगर आपसे पूछ दे कि सर सबसे हाई लेवल का पोस्ट कौन है, पद्म विभूषण कि पद्म भूषण कि पद्म श्री, तो ये श्रेणी से तो आप समझ गए कि पहला पर पद्म विभूषण है, दूसरका पर भूषण है और तीसरका पर श्री है। नहीं समझ में आएगा तब बस अपने कागज लिखिएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर लिखिएगा पद्म भूषण और फिर लिखिएगा पद्म श्री। जौने में ज्यादा अक्षर आ गया उस समझिएगा श्रेणी 1 है। पद्म विभूषण को गिनिएगा तब पद्म भूषण से उसमें ज्यादा अंक आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आइएगा तब ये हट गया तो ये 6 हो जाएगा, तो यानी उसके नीचे है। इससे तो ये श्री और छोटा, तो ये कितना, तो ये और कम, तो ये सबसे नीचे। पद्म श्री में हर वर्ष देखिएगा तो अत्यधिक नामों की सूची होती है। अब इसमें से जितने लोगों को दिया गया है तो इस बार इसी में समझिए कि ये पद्म विभूषण में 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण में 13 लोगों का नाम है और पद्म श्री में तो 113 लोगों का नाम है। 13 3 26 5 31 हो गया ना, टोटल 131 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार 2026। अब आपके मन में एक सवाल होगी, क्या सर इतना नाम याद करना कैसे होगा? इसीलिए बोले कि ये छोटा क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी यूजफुल होगा। 131 नाम हमको भी याद नहीं है और ना करने की आवश्यकता है, लेकिन एग्जाम में जो चीजें पूछा जा सकता है उसको जरूर याद करना होगा। यानी देखिए जो ये नामे हैं पद्म विभूषण, इसमें 5 हैं, पांचों याद करना होगा। बाकी अभी 113 में जो इंपोर्टेंट होंगे, यानी जिस स्टेट का आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम अभी बिहार से बोल रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्लास अभी बिहार से चल रही है, तो अभी के 131 में जितने लोग बिहार के होंगे सबको याद रखना है। और ट्रिक बता देते हैं कि जो अब जैसे झारखंड के हैं तो अब झारखंड के जिनको भी मिला है, चाहे पद्म विभूषण मिला हो, चाहे पद्म श्री मिला हो, चाहे पद्म भूषण मिला हो, तो अगर आप झारखंड से हैं तो आपको याद रखना होगा। जैसे शिबू सोरेन को मिला हुआ है पद्म भूषण, तो अब झारखंड के पिछले 1 साल ये आगे जो भी एग्जामें होंगी आप ध्यान रखिएगा, शिबू
सोरेन का नाम उसमें अवश्य रहेगा। वैसे ही अगर बिहार में आपकी परीक्षा होगी तो एकदम कन्फर्म रहिए कि जितने लोगों को मिला है पद्म पुरस्कार में जो बिहार से हैं, वो बिहार के परीक्षा में पूछने की उम्मीद काफी अत्यधिक होगी। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में परीक्षा दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जितने लोगों को मिला है याद रखना होगा। यानी अपना राज्य और अपने राज्य के अगर आस पास के राज्य का कोई वैसे व्यक्तित्व हैं जिनका बहुत ही अपने क्षेत्र में काफी योगदान रहा है, उनका नाम आपको याद करना होगा। इतना बात समझ गए? अब आइए, जब इतना बात हम लोग समझ गए तो अब आइए आखिर ये दिया किस आधार पर जाता है, माने चयन प्रक्रिया सर इसकी क्या होती है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया की अगर बात करिएगा तो प्रधानमंत्री द्वारा एक कमेटी बनाया जाता है और उस कमेटी में आपके गृह मंत्रालय के भी लोग होते हैं और ये सारे लोग कमेटी जो होते हैं वो कमेटी एक कई नामों पर विचार करते हैं और वो सारे नाम भेजते हैं प्रधानमंत्री के पास और फिर प्रधानमंत्री उनको फाइनली राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अंतिम मोहर लगा के फिर नाम जारी कर दिया जाता है। ये बात समझ गए? जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, यानी एक किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप अपने से समझ लीजिए कि किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा या सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, सामाजिक कार्य। मान लीजिए कोई अगर खेल के कार्य में अच्छा कर रहा है उनको भी दे दिया जाएगा। और बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग अच्छा करेगा, चिकित्सा दवा के क्षेत्र में, उनको ये सम्मान दे दिया जाएगा। कोई लोग साहित्य के क्षेत्र में अच्छा करेंगे उनको दे दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के बाद कला हो गया, स्वास्थ्य हो गया। फिर आपको विज्ञान के क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा किए हुए हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्रों में जो लोग अपने अच्छा कार्य करते हैं, असाधारण और विशिष्ट सेवा माने कुछ वैसी करते हैं, जैसे खेल में रोहित शर्मा को मिला हुआ है, हरप्रीत कौर को मिला हुआ है, अभी महिला T20 वर्ल्ड कप पहला बार भारत जीता। इसीलिए देखिए उत्कृष्ट कार्य है, असाधारण कार्य है तो उनको मिलेगा। अगर कोई लोग समाज सेवा कर रहे हैं, उद्योग में कोई लोग अच्छा कर रहे हैं, उन्हें भी दिया जाएगा। बात समझिए, किन्हें दिया जाएगा? जो लोग उद्योग में अच्छा कर रहे हैं, खेल में अच्छा कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी दे दिया जाएगा। उसके बाद खेल में दे दिया जाएगा, शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारे चीजों में जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें ही ये पुरस्कार दिया जाता है, नाम उनका जारी किया जाता है। अब जब इतना बातें समझ गए तो अब जितने 131 लोगों को मिला है, 131 लोगों को, इस 131 लोगों में आपको एक बात ध्यान रखना है कि कितने महिला लोग को मिला है। तो अगर महिलाओं की संख्या की अगर आपसे बात होगी तो 19 महिलाएं को मिला है। महिलाएं 19 महिलाएं और मरणोपरांत जितने लोगों को मिला है इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि मरणोपरांत या कोई वैसे विदेशी हैं जिनको मिला हुआ है तो मरणोपरांत 16 लोगों को मिला हुआ है और विदेशी लोगों को इस बार 6 नाम है जो विदेश के हैं, NRI हैं, उन्हें भी दिया गया है। यानी इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है और जो भारतीय नहीं है, जो विदेश के हैं, NRI हैं, वो भी अच्छा अगर कार्य किए हैं तो उन्हें भी इस पुरस्कार में शामिल किया जाता है। अब मन में सर सवाल होगी कि सर इस साथ में दिया क्या क्या जाता है। देखिए यही एक मेडल दिया जाता है और मेडल दिया जाता है और एक कोई नगद राशि नहीं दिया जाता है, ये बस राष्ट्रपति द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये पद्म पुरस्कार ये सब एक उपाधि नहीं है,
आप जैसे मान लीजिए कि अब कोई नाम हो गया जिन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म श्री दिया गया, तो अपने आप नाम के आगे भी श्री नहीं लगा सकते हैं और नाम के बाद भी श्री नहीं लगा सकते हैं। मतलब अब ये उपाधि के तौर पे नहीं, एक सम्मान। जैसे मान लीजिए कि सर इसका यूज कहाँ होगा, नगद राशि मिलिए नहीं रहा है तो आपको देश में सम्मान मिल रहा है। अरे देखिए 2026 के इन्हीं को पद्म विभूषण मिला था, 2025 में इनको पद्म भूषण मिला था। और अगर किसी इवेंट में आप जाइएगा तो कुर्सी स्टेज पर आपकी रहेगी, और नहीं तो स्टेज के एकदम दूब बीतते सटले रहेगा कुर्सी आपका। ये सम्मान, मतलब कहने का मतलब कि अगर कहीं कुर्सी लगेगा तो आपकी चेयर सबसे आगे रहेगा। इसमें कोई नगद राशि नहीं है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, और एक कोई उपाधि नहीं है, नगद राशि इसमें नहीं दिया जाता है। अब आइए, जब यहां तक हम लोग समझ गए तो अब जो 5 नामे हैं, अगर बिहार से जो लोग भी आपको दिखेंगे, ये देखिए ये 5 नामे तो आप समझ गए कि एक किस पद्म विभूषण। देखिए पद्म विभूषण में सभी को याद रखना है, 5 लोगों को मिला है। यानी 2025 में कितने लोगों को मिला था, तो 7 लोगों को। 2026 में कितने लोगों को मिला है, तो यही 5 लोगों को मिला हुआ है, और यही नाम आपको याद रखना होगा। देखिए पहला नाम है, आप सभी को पता है, कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य धर्मेंद्र सिंह देओल, आप सभी जान रहे हैं कि मृत्यु हो गई है मरणोपरांत। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और इनका महाराष्ट्र ये संबंध रखते हैं। वैसे ही श्री केटी थॉमस का जब भी नाम आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, एक सामाजिक कार्य इनका है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस। इन्हें भी ये मिला हुआ है देखिए सार्वजनिक मामलों में। और केरल के देखिए 3 व्यक्ति हैं जो केरल के ही इन्हें मिला हुआ है। एक देख लिए श्री केटी थॉमस, इन सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से रिटायर्ड जज हैं। और सुश्री एन राजम, देखिए ये जो नाम है ये एकदम याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश के हैं। और क्यों याद रखिएगा, क्योंकि ये एकमात्र महिला हैं। एकमात्र क्या हैं, ये महिला हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, और ये वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक। अब देखिए कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। और श्रीपी नारायणन, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से ये भी संबंध रख रहे हैं। और नीचे जो नाम श्री वी एस अच्युतानंदन को देख रहे हैं, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, और इनका भी संबंध केरल से है। और केरल से सिर्फ है नहीं, केरल के ये पूर्व सीएम है। क्या हैं, पूर्व सीएम भी केरल के ये रह चुके हैं। देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, यानी पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को 2026 में। पहला जो नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला हुआ है मरणोपरांत। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण का, एक धर्मेंद्र सिंह देओल को और दूसरा अच्युतानंदन को, जो केरल के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। और धर्मेंद्र सिंह देओल, एक्टर धर्मेंद्र जी को कौन नहीं जान रहा है, कला के क्षेत्र में काफी फिल्में किए हैं, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। एक उसमें महिला है सुश्री एन राजम, जो कला वायलिन वादक हैं, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, यानी उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। अब उत्तर प्रदेश में, अब बिहार में कोई भी अभी परीक्षा होगा तो हो सके कि पद्म विभूषण में धीरे से इन्हीं का नाम दे दे, सुश्री एन राजम। क्यों, क्योंकि ये 5 में ही एकमात्र महिला हैं, 5 में एकमात्र महिला हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद चाहिए। अब देखिए, अब ये हम लोग अब बात करेंगे पद्म भूषण का, पद्म भूषण। अब पद्म भूषण में
हम सबका नाम याद करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, कुछ वैसी नाम जरूर कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अलका याग्निक, जो कला के क्षेत्र में आपको पता है कि कला में संगीत हो गया तो काफी अच्छा गाना गाती है, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। भगत सिंह कोश्यारी, श्री कल्लीपट्टी, ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम में कुछ नाम देखिए इसमें, जैसे पीयूष पांडे का नाम जरूर याद रखिएगा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ई नाम को तो एकदम याद रखिएगा, शिबू सोरेन, इनका संबंध झारखंड से है, ये नाम एकदम याद रखिएगा। ये झारखंड में राजनीति के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है शिबू सोरेन का, और इनको भी दिया गया है पद्म भूषण, और ये झारखंड से संबंध रखते हैं। बाकी श्री वीके मल्होत्रा, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, ये सार्वजनिक मामलों में ये भी अच्छा किए हैं और इनका संबंध दिल्ली से है। ये सारे नामों में एक शिबू सोरेन को याद रखिएगा, पीयूष पांडे को याद रखिएगा, और आपको अलका याग्निक को तो याद करने की आवश्यकता ऐसे ही याद है, और विजय अमृतराज, इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये संबंध रखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। और यहां तक जब बात समझ गए तो अब देखिए सबसे सर्वाधिक जो मिलता है वो पद्म श्री है। अब पद्म श्री कितने लोगों को मिला? तो 113, 113। अब बताइए कि 113 लोगों का नाम तो ऐसे रटना नहीं होगा, लेकिन जितने लोग इंपोर्टेंट हैं उन सभी का नाम आपको याद रखना होगा। ऐसे तो हम पीडीएफ में फॉर्मेट में डलवा देंगे टेलीग्राम पर, लेकिन देखिए यहां से नाम लिखा गया है, इसमें से कोई इंपोर्टेंट अगर नजर आता है तो हम अभी बताते हैं। देखिए ये विश्व बंधु, ये बिहार से संबंध रखते हैं, और ये भरत सिंह भारती, ये भी बिहार से रखते हैं। देखिए कला के क्षेत्र में, ये भी कला के क्षेत्र में, आपको पता होगा कि कला के क्षेत्र में ये लगभग 1000 से प्लस रचनाएं लिख चुके हैं भरत सिंह भारती। बिहार की अगर आप परीक्षा दीजिएगा तो भरत सिंह भारती और श्री विश्व बंधु जी का जन्म मतलब किस जिला से संबंध है ये भी पूछ सकता है। यहां तो राज्य लिखाया है बिहार, लेकिन अगर आपको जिला पूछ देगा किस जिला से संबंध है, तो भरत सिंह भारती का संबंध है भोजपुर से, और विश्व बंधु का संबंध है आपको कहां से? तो इसी पटना से। पटना से 3 लोगों को मिला है। अभी एक नाम और आगे में आएंगे, देखिए और इंपोर्टेंट अगर है, ये 2 नाम एकदम आप इंपोर्टेंट याद रखिएगा। और देखिए इसमें अब इंपोर्टेंट नहीं नजर आ रहे हैं, इसमें आइए। बिहार के एक लोग और हैं, उनका भी नाम देख लीजिए। रोहित शर्मा को भी मिला होगा। रोहित शर्मा का नाम कहाँ है जी? देखिए आप लोग भी देखिए, कहाँ है रोहित शर्मा? इसी में होंगे कहीं। रोहित शर्मा, हरप्रीत कौर यही होंगे, यही नाम होगा उनका कहीं। अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें। देखिए नहीं बोले, देखिए हरप्रीत कौर खेल से संबंध रख रही हैं, यह नाम है ना, जो पंजाब से हैं। और आपको रोहित शर्मा के भी नाम होंगे इसमें, और रोहित शर्मा के भी नाम होंगे। कहाँ है भाई रोहित शर्मा जी? देखिए रोहित शर्मा, देखिए खेल से, और ये महाराष्ट्र से संबंध रख रहे हैं, और यही आपको बातें याद रखनी है। प्रभाकर बसव प्रभु कौरे, साहित्य और शिक्षा में इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, आप इनका नाम को याद रखिएगा। इसमें जितने लोग बाहर से हैं, यानी कहने का मतलब कि बिहार देश के ही बाहर से, जैसे देखिए इसमें कुछ नामें आपको दिख जाएगी। देखिए प्रोफेसर डॉक्टर लॉर्स क्रिश्चियन कोच जर्मनी के हैं, इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में, बहुत अच्छे किए होंगे इसलिए इनको मिला है। बाकी आप लोग यहाँ देख लीजिए,
और इसको देखने ई दो नाम तो एकदम आप याद रखिएगा। और एक नाम और देखिए, इन्हीं खोज रहे थे, गोपाल जी त्रिवेदी जी का विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, यही बिहार से यही 3 लोगों को मिला है। और इनके बारे में हम आपको बता दें कि समस्तीपुर में राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। कौन? श्री गोपाल जी त्रिवेदी। और इनका मखाना और मान लीजिए वहां पर लीची होता है ना मुजफ्फरपुर में, तो ये शाही जो लीची है, इसको किसान का आय कैसे बढ़े, इस पर बहुत अच्छा कार्य किए हुए हैं यार गोपाल जी त्रिवेदी। और इन्हें भी पद्म श्री में शामिल किया गया है। यानी कि सर हम लोग समझ गए एकदम कि बिहार से आपको जो विश्व बंधु हैं इन्हें भी याद रखिएगा। और आपको जो त्रिवेदी हैं, जो एग्रीकल्चर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रह चुके हैं, उनको भी याद रखना होगा। तो अब देखिए रोहित शर्मा, कम से कम 5 नाम याद रखिए। एक रोहित शर्मा का नाम याद रखिए, और ये वहां पर अगर उनको नहीं भी याद रखिएगा तो ये 3 नाम तो एकदम याद रखिए, भरत सिंह भारती विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी और हरप्रीत कौर, 1 2 3 4 और एक इधर रोहित शर्मा 5। ये 5 आप पद्म श्री में याद रखिए। पद्म विभूषण में कम से कम यहाँ तो 5 गो नाम है, 5 नाम याद रखिए। आपको नाम याद हो गया होगा, धर्मेंद्र सिंह देवल, आपको केटी थॉमस, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। सुश्री एन राजम, इनको कला के क्षेत्र में एक महिला हैं, पद्म विभूषण में एकमात्र। श्री पी नारायणन, इनको भी साहित्य और कल शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। श्री वी.एस. अच्युतानंदन, आपको बता दिए कि केरल के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। मरणोपरांत इनको और धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। यहां तक बात समझ गए। और ये देखिए, ये पद्म भूषण की हम लोग बात किए, जिसमें आपको यही 13 लोगों में अगर जो लोग झारखंड से हैं, वो शिबू सोरेन को तो एकदम नहीं भुलाइएगा। आपको याद भी होंगे शिबू सोरेन जी, ये वहां पर राजनीति, सार्वजनिक मामले यानी राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। और यहां से याद रखिएगा, सब नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी याद हो जाए। पद्म श्री में बिहार से जो 3 नामे हैं, इस बार बिहार से जो 3 लोग हैं, ये तीनों लोगों को पद्म श्री ही दिया गया है इस बार। जबकि श्री भरत सिंह भारती 1000 से ऊपर रचनाएं किए हुए हैं। विश्व बंधु मरणोपरांत इनको दिया गया है। बिहार से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, उसमें विश्व बंधु की नाम आएंगी। और बिहार के किस जिला से संबंध है? तो पटना। श्री भरत सिंह भारती का बिहार से किस जिला से संबंध है? तो भोजपुर, आरा। और यहाँ पर श्री गोपाल जी त्रिवेदी, तो इनका संबंध है समस्तीपुर से। और हम बताएं कि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर में ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। और मखाना और आपको लीची, जो उधर मुजफ्फरपुर में लीची होती है, वहां पर ये किसानों की आय कैसे बढ़े, उस पर बहुत अच्छा ये कार्य किए हुए हैं। ये विश्व बंधु मरणोपरांत ये कम से कम 6000, 5,500 से 6000 ये अपना क्या कहलाता है, कला के माध्यम से ये प्रदर्शन कर चुके हैं, इन्हें दिया गया है। एक व्यक्ति जो बिहार के 2026 में दिया जा रहा है मरणोपरांत, तब विश्व बंधु का नाम याद रखिएगा। और आपको भरत सिंह भारती और गोपाल जी त्रिवेदी, इसमें से एक नाम, इन तीनों में से कोई लोगों को पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोग का नाम पद्म श्री में है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बातें आप लोग समझ गए और लगभग आपको याद हो जाएगी इतना बातें। ध्यान से इसको एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।